से फर्स्ट लेसन है जो मैंने प्रभु के साथ चलने में सीखा है, आज्ञाकारी होना, प्रभु की आवाज को ओबे करना। प्रभु जो आपको कह रहा है, कई बार आपको पता है शद्रक मेशक और अबेदनगो को प्रभु की बात मानने में कोई फायदा नहीं, सिर्फ मौत दिख रही थी। मूसा को फिरौन के घर से उतने सारे लाखों इजरायलियों को निकालने के लिए कुछ अच्छी है थोड़े समय के लिए, जिसमें आज्ञा अच्छी है, जिनकी आज्ञा मानने से आपको परेशानियां उठानी पड़े। वो कुछ परेशानियां बहुत सुंदर है जो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने से मिले, पर मत भूलना जब आप 7 गुने भट्टे की आग में डाले जाओगे तो पुत्र का भी प्रकटीकरण वहां पर होगा। यीशु का पुत्र भी वहां पर दिखेगा, यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद दिखेगा। कब? जब आप उस आग में स्टेप इन करोगे, जब आप आग में कूदोगे। क्यों? बाइबल कह रही है जब तू आज्ञाकारी होकर, पढ़े दोबारा से 19 और 20 वचन, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वचन है। अगर तुम आज्ञाकारी होकर, सब लोग ध्यान से सुने, परमेश्वर की आज्ञा मुझे कैसे माननी है? कहां है प्रभु की आज्ञाएं? उसके वचन के अंदर। कहां पर है परमेश्वर की आज्ञाएं? उसके चर्च के अंदर, उसके दास के पास उसकी आज्ञाएं। जब भी आप किसी भी एरिया में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु आपको एंटर कराता है उत्तम वस्तुओं को पाने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में एक दिन स्टडी करा, मैंने बोला इस महान परमेश्वर के दास में और इस नॉर्मल प्रभु के दास में क्या अंतर है? मैंने बोला ये भी चिकन खाते हैं, ये भी गाड़ी में घूमते हैं, इनके पास भी घर है, इनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी है, इनके पास भी पानी है, सेम बाइबल है, सेम दुनिया है, सेम सब कुछ, सेम 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 सेम। एक पॉइंट पे आकर मैंने बोला इस चीज में ये अलग है। वचन को मानने की आज्ञा, वचन को पूरा करने की इच्छा आपको उत्तम वस्तुओं को खाने के लिए मदद करती है। सीख रहे हैं आप लोग कुछ आज? पढ़ो दोबारा से 19 और 20, बहुत ध्यान से सुने इस वचन को। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अगर शाऊल उस राज्य से उन उत्तम चीजों को ना लेकर आता, प्रभु क्या आज्ञा मानता, अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आगे क्या लिखा पढ़ेंगे, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रभु के पास उत्तम चीजें हैं, प्रभु के पास बेस्ट चीजें हैं, प्रभु के पास गोल्डन चीजें हैं आपके लिए, प्रभु के पास शाइनी ब्लेसिंग्स, अबेंडेंस है आपके लिए। पर वो आपको कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आप आज्ञाकारिता की क्लास को पूरा नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, जब आप फर्स्ट क्लास को पास करते, सेकंड क्लास में जाते हैं, तो क्या फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास इजी होती है, हार्ड होती है? हाँ, जितना आप प्रभु में बढ़ेंगे ना, हार्डनेस आती जाएगी, सिचुएशन और बड़ी होंगी, पर आपको ये समझना पड़ेगा उन हर सिचुएशन में आप बढ़ चुके होंगे। यस नो? ये वचन आपको टेस्ट करता है। ये वचन क्या करता है आपको? इससे पहले परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाता, प्रभु ने उसको उस जर्नी में टेस्ट करा। प्रभु ने यूसुफ को टेस्ट करा उसके पोतीपर के घर में, प्रभु ने यूसुफ को टेस्ट करा उस जेल के अंदर। ये वचन आपको परखता और जांचता है। ये वचन क्या करता है आपको? 3-3 दिन हो जाते हैं आप अपनी बाइबल खोलकर नहीं देखते, 6-6 दिन हो जाते हैं आपने प्रार्थना नहीं करी, आपका कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, और आप कस्टमर की तरह गए उससे क्या मांगने? प्रभु मुझे आशीष दे दो, प्रभु मेरा घर का काम पूरा कर दो, प्रभु मुझे लाइफ में बढ़ा दो, प्रभु कोई तंगी मुझ पर ना है। प्रभु कहेगा भाई तू कौन है? प्रभु क्या बोलेगा? भाई तू? प्रभु अपने पुत्र को ही अपनी बरकतें ट्रांसफर कर सकता है। किसको? बाइबल में एक पास्टर ने, मुझे बहुत अजीब लगा, उन्होंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रभु आए और बोले मैं तुम्हें नहीं जानता। पर बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु एक दिन आएगा और कुछ लोग उससे कहेगा जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार करे कि मैं तुम्हें
अरे भाई कौन है तू? अरे प्रभु वो 50 लाख लोगों का क्रूसेड, हाँ करा होगा किसी और के नाम में, पर अब तेरा मेरा कोई रिश्ता। बहुत डेंजरस बात है। अगर आपको उत्तम वस्तुओं का वारिस बनना है अपनी भूमि पर, क्या हम और गहराई में जा सकते हैं? सिर्फ मैं 4 लोगों से बात कर रहा हूं, हम और गहराई में जा सकते हैं? ध्यान से सुनना चाहते हैं? आपकी जहां पर आप रहते हैं उस जगह की टेरिटरी की एक स्पिरिट होती है। क्या होती है? बोले टेरिटोरियल स्पिरिट। टेरिटोरियल स्पिरिट मतलब एक आत्मा होती है जो एक टेरिटरी पे राज्य करती है, और वो आत्मा कुछ लोगों को कभी बढ़ने नहीं देती क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। बट अगर आप बोलते रहो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, स्पाइडरमैन की तरह यीशु के नाम में, नथिंग विल हैपन। यू नो व्हेन, कब चीजें होती हैं? जब आप गॉड की ओबीडियंस में आ जाते हैं। ओबीडियंस में आने का मतलब है आप गॉड के क्लास में चल रहे हैं जो गॉड आपको करने के लिए कह रहा है। और जब आप ऐसा करते हैं, बाइबल का एक प्रॉमिस है, वो कह रहा है कि तुम उत्तम चीजों के वारिस बनोगे। किस चीजों के वारिस बनोगे? मेरे पीछे बोलो, मेरे पास बेस्ट होगा, यूनिक होगा, हेवनली होगा, बिकॉज आई एम द ओबीडियंट सन ऑफ गॉड। I am the obedient son of God. I will obey God in the every season of my life. Hallelujah. बाइबल में लिखा, शामुएल को प्रभु ने पुकारा, हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। और वो एली के पास आया, बोला मालिक तू मुझे क्यों पुकारता है? उसने बोला मैंने नहीं, तुझे परमेश्वर ने पुकारा है। कब प्रभु आपको पुकारेगा और बोलेगा मैं तुझे बेस्ट देने के लिए जा रहा हूं? जब आप उसकी ओबीडियंसी की क्लास को पूरा कर लेंगे। ओबीडियंट बनना है अपनी लाइफ में। हाँ, कोई आपसे पूछे आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है। कोई आपसे पूछे आप ये यहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जाने के लिए बोला है। कोई बोले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये परमेश्वर ने मुझे बोला है। Why? Because without him I am nothing. I want to say a line. There is no me without him. हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? तू मुझसे अलग होकर कुछ भी आप कर सकते हो क्या? कुछ आप कर सकते हो क्या? मैं बोल रहा हूं जाओ और ट्राई करो। आप कार चला रहे हो ना, उसमें प्रभु चला रहा है आपकी कार को। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, परमेश्वर आपकी हेल्प कर रहा है। आप जो कुछ कर पा रहे हो वो परमेश्वर की मदद से कर पा रहे हो। इसलिए उसका वचन कह रहा है कि जब कभी तू मेरी बात को मानकर वैसा करेगा। पढ़ो 19 वचन दोबारा, ये मेरा फेवरेट वर्स है। यस, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अगर आपको प्रभु की ब्लेसिंग्स में एंटर करना है ना, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओबीडियंसी। अपने पड़ोसी को बोलो उसकी आज्ञा मानने वाले बनो। बोलो उसके वचन को पूरा करने वाले बनो। बोलो उसके वचन को फुलफिल करने वाले बनो। जोर से बोलो उसके वचन को अपनी लाइफ से पूरा करो। बोलो उसके वचन के अनुसार बनो। चलो मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं, सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग सोचते हैं मैं क्रिश्चियन बन चुका हूं और मेरी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक काम करेंगी। बट इट्स अ लाई। इट्स अ कंट्री में, एक कंट्री में आने के बाद जब आप कंट्री का नागरिक बन जाते हो, आपको सर्टेन चीजें के फायदे मिल सकते हैं जो सब लोग उठा रहे हैं, उसके नहीं। सब लोगों ने अपने लिए काम करा इसलिए उनको एक फायदा मिला है। सब लोग ध्यान सुन रहे हैं? कुछ लोग सोचते हैं मैं क्रिश्चियन बन गया हूं, प्रभु मेरा जिम्मेदार है और मेरे लिए सब कुछ करेगा, पर ये झूठ है। आपको अपनी लड़ाई को खुद लड़ना होता है। और जब भी आप अपनी बाइबल दिखाओ मुझे, यस, जब भी आप इस बाइबल के वचन को तोड़ोगे आप इसकी बरकत को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, पास्टर व्हाट डू यू मीन बाय इस बाइबल के वचन को तोड़ोगे? Means every time whenever you go against the word of God, you will see the resistance of this world, not the devil. Ouch. बाइबल में लिखा
परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडियों का सामना करता है, शैतान नहीं। क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर घमंडियों का खुद सामना करता है, खुद। कुछ लोग सोचते हैं मैं घमंड में चलने लगता है, शैतान मेरे सामने, यीशु के नाम में शैतान निकल जाइए। अरे भाई, यीशु ही है जिसने तेरा रास्ता रोक रखा है, क्योंकि उसके बिना तू कुछ भी नहीं। हाँ, जब भी आप इस बाइबल के अगेंस्ट जाओगे, वचन के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए अपनी लाइफ में, आपको एक रेजिस्टेंस फील होना शुरू हो जाएगा, आपको एक टर्बुलेंस फील होना शुरू हो जाएगा। कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं, क्या बोलते हैं? सीट बेल्ट को टाइटली बांध लो, क्योंकि टर्बुलेंस ज्यादा है और आपकी फ्लाइट जरा सी हिलती है, आपको क्या लगता है? और आप नीचे देखते हैं कोई प्लेन लटका तो नहीं। एक दिन मैं रात को हैदराबाद से आ रहा था, बारिश हो रही थी, जबरदस्त प्लेन हिल रहा था, मेरे मुंह से अन्य भाषा निकल रही थी सिर्फ। सामने चौको लावा रखा था, मैंने कहा गो लावा, आई वॉन्ट गॉड राइट नाउ। जब टर्बुलेंस होती है फ्लाइट में, फ्लाइट हिलने लगती है, ऐसी आपकी लाइफ है। जब भी आप वचन को तोड़ोगे, क्या करोगे? वचन को। शाऊल ने क्या करा? वचन को तोड़ा। शाऊल उत्तम चीजें लेकर आया, पर परमेश्वर की निगाहों में क्या थी? घृणित। प्रभु ने बोला इससे अच्छा तू ये चीजें लाया, तू मेरी आज्ञा को मानता। कितने लोग सीख रहे हैं आज? मैं आपको वचन नहीं, जिंदगी दे रहा हूं, ये बहुत सामर्थी चीजें हैं। जब आप अपने जीवन को इस बाइबल के अकॉर्डिंग बिताएंगे ना, आपकी लाइफ शाइन करेगी। आपकी लाइफ क्या करेगी? और क्योंकि ये वचन रोशनी है। ये वचन क्या है? ये वचन रोशनी है। जब आप सुबह उठकर इस वचन को पढ़ते हैं और अपने हृदय में बसाते हैं, अपने हृदय में बीज के समान बोते हैं, ये वचन आपके जीवन में फलों को लेकर आता है। ये वचन क्या लेकर आता है आपके जीवन में? तो आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग में एंटर करने से पहले परमेश्वर के ओबीडियंसी की क्लास को फुलफिल करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वो फर्स्ट क्लास है ओबे करने की, जो आपको परमेश्वर के वायदे और प्रॉमिसेस में लेकर जाती है। ओबीडियंट नेचर रखना अपने अंदर। क्या रखना? आपको बताए बाइबल में अनाज्ञाकारिता की आत्मा को शैतान की आत्मा कहा गया है। इफिसी 2 अध्याय में लिखा है, तुम में से कितने अनाज्ञाकारी थे, ढीठ, बात को ना मानने वाले। जब आप ओबीडियंट होते हैं ना, आपका ये साइन होता है, आप नम्र होंगे। क्या होंगे? मैं आप टाइम पास नहीं कर रहा, मैं वचन दे रहा हूं आपको इस पूरे हफ्ते के लिए। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे कब खत्म होगा, पर मैं चाह रहा हूं चलता जाए जितना आप सीख पाएंगे। हालेलुया। जब आप इसके फॉर्मूला को अपनी फैमिली में यूज करते हैं, आपकी फैमिली ग्लोरियस बनती है। जब आप इसके फॉर्मूला को अपने फाइनेंस में यूज करते हैं, आपका फाइनेंस स्टर्न करता है। हाँ, आजकल एक वर्ड चल रहा है ना, यू आर लुकिंग वेरी स्टर्निंग। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया स्टर्निंग का मतलब क्या होता है, मुझे चैट जीपीटी करना पड़ा। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, यूनिक। दिस वर्ड विल मेक यू स्टर्निंग, शाइनिंग। दिस वर्ड विल हेल्प यू टू। अब बहुत सारे चर्च गए होंगे आप लोग, हाँ, आपने बहुत सारे जब प्रचार सुना होगा वहां जाके, पर कितना प्रचार आपने घर आके पूरा करा, वो मैटर करता है। वो प्रचार आपकी लाइफ में कितना काम करेगा। फर्स्ट क्लास जो आपको प्रभु की फुलफिल करनी है वो है ओबीडियंसी। अपने पड़ोसी को बोलो, आज्ञा मानने वाले बनो। बोलो, चाहे तुम्हें नुकसान भी क्यों ना हो, बोलो चाहे तुम्हें घाटा भी क्यों ना लगे, चाहे तुम्हें लॉस क्यों ना फील हो, चाहे तुम्हें कम पोर्शन क्यों ना मिले, बट ओबे गॉड। बोले परमेश्वर की आज्ञा मानो। अपने पड़ोसी को अच्छे से प्रचार को बोलो, परमेश्वर की आज्ञा मानो। हर चीज से बढ़कर प्रभु की आज्ञा मानो। हर चीज से बढ़कर उसके पीछे चलो। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? मैं आपको सिखा रहा हूं ये वचन। आज्ञा मानना सीखना है, आज्ञा मानना। हाँ, क्या मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूँ? लाइव एग्जाम्पल। अभी थोड़े दिन पहले मैं चर्च में प्रेयर करने के लिए आया, कुछ बहुत टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए होंगे, और मैं यहाँ बैठ के प्रेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा लॉर्ड शो मी योर विल। क्या बोला मैंने? ओ लॉर्ड शो मी योर। एक दिन मुझे कोई प्रार्थना करते हुए देख रहा था, मैं कहीं होटल में रुका हुआ था, कोई मेरे रूम के पास जा रहा था, बाहर वो 3 लोग खड़े होकर हंस रहे, बोल रहे आप कैसे ओल्ड टेस्टमेंट की तरह प्रार्थना करते? मैंने कहा दिस इज द स्टाइल आई प्रे।
Hallelujah. I was praying, Lord, show me your will. I want to fulfill your will. फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया प्रभु की आवाज सुनने के लिए. प्रभु ने मुझसे बोला, son, go and empty your account. मैंने एक बार ऐसे करा. मैंने बोला, प्रभु, I want to hear your voice again. Seriously, I'm not joking. मैं यहाँ पे प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा हूँ. I said, Lord, I know you want to give me, but I want a confirmation. प्रभु ने मुझे एक इंसान दिखाया, बोला उसको सारे पैसे देने जाके. मैंने बोला, Lord, I want his message on my phone. That would be a sign. आपको मजाक लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ. मैं यहीं बैठा हुआ था. मैंने बोला, Lord, I want you to show me a notification so that I can understand that you are telling me to go and empty my account to that man. और अकाउंट में कोई छोटे मोटे पैसे नहीं, अच्छे खासे पैसे थे, अच्छे खासे. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ओबीडियंसी. और मैं बैठा हूँ यहाँ पे बैठा हूँ मैं शाम के टाइम, और मैं बैठा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, और मुझे अंदर से डर लग रहा है. मैंने बोला, इट्स सच अ बिग अमाउंट. मैंने बोला, इफ दिस अमाउंट मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर को देना होता था, इट विल बी अ नाइस, नो, यू आर गिविंग टू योर पास्टर. प्रभु, चलो एक अच्छा सीड चला गया इस मंथ, आपका धन्यवाद हो. एक नॉर्मल व्यक्ति को प्रभु ने मुझे देने के लिए, नॉर्मल व्यक्ति. आई वॉज प्रेइंग, आई वॉज आस्किंग लॉर्ड, इज दिस द राइट पर्सन? और मैं आपको बता रहा हूं, सच में मेरी प्रेयर टेंशन के साथ खत्म हुई. कैसे खत्म हुई? टेंशन. व्हाई? Because whenever you obey God, it will give you little trouble. प्रभु ने बोला, you were asking for my will. My will is this, to give up on your money. और मेरा 4 दिन तक अकाउंट बिल्कुल खाली रहा, 1 रुपया सिंपल, सिर्फ वॉलेट में पैसे थे. I was praying, Lord. प्रभु ने मुझे बोला, go and take a good envelope. और जब मैं उस एनवेलप में पैसे डाल रहा था ना, वो एनवेलप में भी पैसे नहीं आ रहे थे. इतना अमाउंट था, मैं डाल रहा हूँ. और प्रभु ने मुझे बोला, सो अ सीड. और जब वो मैंने दिया ना, मुझे ऐसा लगा मैंने स्वर्ग की इच्छा को पूरी कर दिया. क्या कर दिया? और उससे पहले जो मुझे डाउट हो रहा था ना, पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे ऊपर आई और प्रभु ने मुझे बोला, व्हाई आर यू डाउटिंग ऑन मी? आई वॉज आस्किंग फॉर द नोटिफिकेशन. प्रभु, एक नोटिफिकेशन दे दो, मुझे प्रूफ हो जाएगा. नोटिफिकेशन, लॉर्ड, नोटिफिकेशन. लॉर्ड, अभी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी. आई अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ आई टॉक टू गॉड. गॉड गिव मी साइंस. ऐसा होने वाला, ऐसा होगा. साइंस देता है. मैं प्रभु से साइन मांगू. प्रभु ने मुझसे बोला, सन, क्या तू मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता? हालेलुया. और मैंने उस बात को करा. और मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट जो दिया था परमेश्वर ने, कुछ ही दिनों में वापस लौटाया. क्यों? क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है. हाँ, वो क्या है? मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपीज और 60 रुपीज थे. प्रभु ने बोला 60 भी नहीं छोड़ना. एम्प्टी. ओबीडियंसी. बहुत पेनफुल था. आपके लिए सुनने में मजा आ रहा होगा, बट मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था. Because next day I have to do a lot of things, but God has asked me to give up. Give, because I am asking you to give. Lord, what happened tomorrow? I am in your tomorrow, says the Lord. I will take care of you. अगले दिन मुझे कहीं जाना था, मैंने कैब बुक करी. मैं एकदम से फोन निकाला गूगल पे करने गया, मुझे याद आया ओबीडियंसी. मैंने वॉलेट में से पैसे दिए. ओबीडियंसी. कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट रखें और उसकी बात को माने. आज मैं अपनी लाइफ में जहां कहीं भी हूं ना, मैंने प्रभु की बात को माना है. हमेशा प्रभु के दासों की बातों को माना है. अगर आप इस दुनिया में अपने जलन रखने वाले लोगों की बातों से प्रभावित होकर कुछ करेंगे ना, फेल हो जाएंगे. पर जब आप प्रभु की आज्ञा में चलेंगे ना, आप ब्लेस होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप लेजी नहीं हैं, आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं. और मैं आपको बताऊं, जब तक मेरी जेब से वो पैसे नहीं गए ना, मेरे हृदय पे इतना भारी बोझ मुझे फील हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर दी. मैं नॉर्मल प्रेयर करने आया था चर्च में, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए. और प्रभु ने बोला, सन, I want to see your obedience.
प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? जा और अपने बेटे को जो तेरी सब, आपको पता है कहीं बार मैं आपको डीप चीज सिखा सकता हूं, कितने लोग सीख रहे हैं? प्लीज कोई भी मेरी टेस्टमनी से प्रभावित होकर सब काम मत करें, आपका विश्वास अलग है, मेरा अलग है। ओके जब प्रभु आपको बोले, कुछ लोग सोच रहे हैं लॉर्ड आज ही, नो। प्रभु ने अब्राहम को बोला पर्वत पर आ और अपने बेटे को मुझे दे। एक वचन है वहां पे लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए कुछ करे तो पूछ पाछ मत कर। क्या मत कर? रिसर्च मत कर। लॉर्ड इफ आई इन्वेस्ट दिस मनी इन, क्या चलता है वो, निफ्टी 50, हाँ, शेयर मार्केट, हाउ मच इट विल गिव मी प्रॉफिट। बट वेन यू ओबे द वॉइस ऑफ गॉड इट विल ब्रिंग अ ब्लेसिंग जो आप कभी कमा नहीं सकते थे। अब्राहम ने जब अपने बेटे को लिया ना, अपनी वाइफ से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो उसके और परमेश्वर के बीच में बात थी। वो हर काम अपनी वाइफ से पूछ के करता होगा, पर जब वो अपने बेटे को देने गया ना, उन्हें बोला इट्स माय सैक्रिफाइस, आई विल नॉट डिस्कस विद एनीवन, आई विल नॉट आस्क विद एनीवन, आई विल ओबे द लॉर्ड विद ऑल माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। हाउ you will eat the good of the land. How you will eat the good of the land? कैसे आप अपनी भूमि की अच्छी वस्तुओं को खाओगे? कैसे आप इस पृथ्वी पर आशीषित रहोगे? कैसे आप बढ़ते जाओगे और थकोगे नहीं और प्रभु में जड़ पकड़ते जाओगे? जब आप उसकी आज्ञा मानने वाले बनोगे, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले बनोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को फुलफिल करने वाले बनोगे। बाइबल में लिखा है यीशु का नाम इस दुनिया में इसलिए सबसे ऊंचा करा गया क्योंकि वो अपने पिता की बातों को मानने में वफादार था। क्या था? आप बिजनेस करते हैं, प्रभु से आज्ञा मांगे, बोले प्रभु मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, मुझे कितना सो करना है इस बिजनेस में, प्रभु मुझे ये जॉब पर मैं हूं, मुझे कैसे बढ़ना है, प्रभु मुझे कैसे काम करना है, प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे गाइड करे, प्रभु मुझे क्या करे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते बोलते हैं पास्टर जी हम ग्रो होना है, हमें ग्रो होना है। ग्रो 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 करके नहीं होगे आप, वचन को फुलफिल करके आप ग्रो होते हैं। आप जब प्रभु के सामने जाते हैं ना, बोलते प्रभु आपका वचन ये कहता है और मैं ये पूरा कर चुका हूं। आपको पता है मैं आप लोगों के लिए क्या प्रार्थना करता हूं? परमेश्वर इस चर्च का एक भी टाइथर गरीब ना रहे, प्रभु इस चर्च का एक भी टाइथर कभी भी डिफीट को ना देखे। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता प्रभु इस चर्च के चोरों को ब्लेस कर। यस, वचन से और वचन के फुलफिलमेंट से बरकत का आना होता है। ये लोग सीख रहे कुछ आज? हाँ सीख रहे हैं आप लोग? हम प्रेयर करते हैं प्रभु इस चर्च के एक एक जन की जनरेशन को हम ब्लेस करते हैं, और वो जो वो प्रेयर यहां से जाती है ना, आपके घरों में काम करती है, वो प्रार्थना है। पढ़ो 19-20 से दोबारा क्या लिखा है। यस, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाओगे। कौन से पदार्थ? उत्तम से उत्तम। प्रभु का वचन ये कह रहा है तू जॉब कर 9 to 5, गुड़गांव के 2 घंटे के जाम में फंस, अपना पसीना मेट्रो में गवा, तब तू अपनी लाइफ में एक अच्छी किया सोनेट ले पाएगा। भाई कुछ आशीषें हैं जो आपकी मेहनत करने से आई हैं, पर अगर उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है ना, तो तुम्हारे खून और पसीने की मेहनत है जो बहुत छोटी सी है। आज्ञाकारी हो और उत्तम चीजें परमेश्वर तेरे रास्ते पर खोल देगा। एक वचन नीति वचन में ऐसा लिखा है, मुझे उसका वर्ष नहीं पता, बाइबल में लिखा है यहोवा का भय मानने से धन महिमा और आशीष मिलती है। धन महिमा और भय मानना, आज्ञाकारी होना। क्या बोल रहा है प्रभु आज आपसे करने के लिए इस दुनिया में? आप अपनी रोज लाइफ जी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, 3 टाइम खा रहे हो, शाम का स्नैक्स भी नहीं छोड़ रहे, क्रेविंग्स भी फुलफिल कर रहे हो, जोमैटो भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट प्रभु आपको क्या बोल रहा है उसके वचन को पूरा करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप ओबे करेंगे वो आपको उत्तम चीजें देगा आपकी भूमि की। कितने लोग सीख रहे हैं वचन? बहुत सारे पास्टर्स जो रूरल एरिया में काम करते हैं,
जहां पर कुछ नहीं होता वो इस वचन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी भूमि पर सब गरीब हैं, पर तू मुझे तेरा वचन प्रॉमिस कह रहा है कि मैं उत्तम पदार्थों को खाऊंगा। प्रभु मेरे पास उत्तम होगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञा मानने वाला जन हूं। प्रभु मैं उत्तम का वारिस होऊंगा क्योंकि तेरा वचन मेरे साथ है। उत्तम चीजों को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप आज्ञा मान चुके हो। कितने लोग वचन आज समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं आपको डिटेल्स में इससे समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए आज कि परमेश्वर की आज्ञा मानने की एक बरकतें हैं जो आपकी जिंदगी पे आती हैं। हालेलुया। आपको कैसे प्रार्थना करनी है आपको पता है ये बात। आपको कैसे वचन पढ़ना है क्या आपको पता है ये बात। आपको कैसे बोना है आपको पता है ये बात। मैं चाहता हूं हमारे चर्च के लोग बोना सीखे। नॉट, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने कैसे आना है वो चीज सीखना है आपको। आपकी लाइफ एक ऑफरिंग है। आपकी लाइफ क्या है? एक, अभी हम गाना करते हैं, आई विल लिव फॉर यू ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। बहुत इजी है बोलना। कल सैटरडे था, आप जिए प्रभु के लिए। परसों फ्राइडे था, आप जिए प्रभु के लिए। टू वॉक विद यू, रन विद यू। अभी आप लेजीनेस में बिस्तर में पड़े हुए आप कह रहे हो टू वॉक विद यू, टू रन विद यू। All of my days, Lord give me grace। वो ग्रेस तभी मिलेगी जब आप वॉक करना सीखेंगे। पहले क्या करना सीखेंगे? जब आप वॉक कर लेंगे, आप रन करना सीखेंगे। मैं मुंबई गया 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, और मैं वहां जाके सबसे घटिया होटल के अंदर रुका। वो होटल भी नहीं था, वो कुछ अजीब ही था वो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे मीटिंग में जाना था और मैं वहां प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ये कैसी जगह पर मैं आ गया हूं प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट शाह जी की मीटिंग में गया। अगले दिन प्रभु ने मुझे बोला जा मीटिंग में और अपना सारा पैसा बो दे। मैंने बोला प्रभु ये कैसी आवाज है? या मेरे पास अच्छा होटल, मुंबई के होटल्स बहुत महंगे होते हैं। इफ यू वांट टू बुक अ होटल इट विल कॉस्ट यू मोर देन 3,000 to 4,000। वहां 1500-2000 में कुछ नहीं मिलता। और मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर क्या करूं मैं? बहुत गंदी जगह है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अपने जगह से बाहर निकल, सीधा जा, राइट ले, लेफ्ट ले, एक जगह इनसे जाके पूछ डॉर्मेट्री के बारे में। और वहां पे मुझे एसी डॉर्मेट्री मिली सेम प्राइस में। और जब मैं अगले दिन गया, प्रभु ने मुझे बोला जा और अपनी सारा बीज बो दे। और मैंने अपनी पॉकेट निकाली, मैंने बोला जो मर्जी हो, चाहे शाहरुख खान को फोन करना पड़े, मुंबई में सारा बीज बो दिया। दो भाई आए, उन्होंने मुझे बोला पास्टर आप हमारे साथ आप चलना चाहते हो, जहां आप जा रहे हो हम भी वहां आपके साथ, मतलब जहां आपका होटल है हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ी कंपनी मिल जाएगी ट्रेन में जाते हुए। तो वो मुझे नहीं जानते थे, मैं 22 साल का लड़का था और मुझसे बात कर रहे थे नॉर्मली। वो बात करते करते हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए और मेरे दिल के अंदर धक धक शुरू हो गई, क्योंकि उनको क्या पता मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, बिकॉज आई हैव टू पे फॉर माई सेल्फ। और वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जस्ट मुझे एज अ नाम और ऐसे जानते कि अच्छा ठीक है मैं दिल्ली से आया हूं, रिवाइव नेशन की मीटिंग में हूं, जस्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। और मैं बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं, वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सडनली पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर आया। एक लड़के के ऊपर 9 मिनट तक मैं नबूवत करने लगा। मैंने बोला 6 महीने पहले आपकी बहन का डिवोर्स हुआ, वो घर में है, आपकी जॉब में ये प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में ये चल रहा है। और वो लड़का टिश्यू पेपर उठाए जा रहा है, आंसू पोछे जा रहा है, और पूरे रेस्टोरेंट में शोर हो रहा है और वो आंसू पोछे जा रहा है। हाँ, उसके बाद दूसरे लड़के को मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए ये कहता है, और वो टेबल ऐसा सामर्थ्य से भर गया। ऑर्डर लेने वाला बार बार आ रहा है, वो बोल रहा है अभी जाओ 2 मिनट बाद आना, अभी जाओ 2 मिनट बाद आना। उन्होंने खाना ऑर्डर करा, हम सब ने खाना खाया। उन्होंने मुझे बोला पास्टर आई वॉन्ट टू पे योर बिल टुनाइट, यू विल नॉट पे योर बिल, आई विल पे योर बिल। बोला पास्टर मैं आपका बिल पे करूंगा, आप 1 रुपया भी नहीं निकालोगे। मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। और वो गया, उसने बिल पे किया। नेक्स्ट डे ही सेड टू मी पास्टर आज आप होटल में रुकोगे, आप मेरे घर चलो। मैं उसके घर गया कैब में,
हम उसके घर पे जाके उतरे, उसने मुझे बोला पास्टर आप नेक्स्ट डे भी मीटिंग में मेरे साथ चलोगे। उसने मुझे मुंबई के पास्टर से मिलाया। जैसे ही मैं मीटिंग से बाहर आया, अपने मुझे ट्रेन पकड़नी थी, घर जाना था, एक सिस्टर मेरे पास आई, बोला मुझे नहीं पता आप कौन हो, आई डोंट नो योर नेम बट दिस इज द एनवलप दैट आई वांट टू गिव यू। मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे दिया है आपको ये देने के लिए और बोला है मेरा नाम मत बताना। एग्जैक्ट अमाउंट जो मुझे चाहिए था पूरे ट्रिप के लिए। My God is my provider. Why I am telling you this testimony? Because when you obey God, God will open the doors which you cannot open by yourself. आप बोलते होंगे पास्टर, आप बोलेंगे मेरे पास कौन आएगा, मैं पास्टर थोड़ी हूं, क्या तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो? Hallelujah. I will give you 1,000 testimony like this. Start obeying God, you will see the hand of God in your life. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन हर शहर में काम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन हर गली में काम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप इस वचन को ओबे करेंगे, फेवर आपके साथ काम करेगा। फेवर विल फाइंड यू, फेवर विल लीड यू। जहां कहीं आप जाओगे, उत्तम पदार्थ आपका हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। मत घबराना कभी पैसों से, मत घबराना कभी किसी बड़े लोगों से। आपके अंदर स्वर्ग का सामर्थ्य वास करता है। आपके अंदर जलाली परमेश्वर है। अगर आप उसे सुनना सीख गए, लेब्रेमा नोखोंडा हाकेटी अफ्राका सेबलागाडा लिब्रियम प्रोको महाडेग्रा का टोब्रा का सेकेटे रबारिया, वो समुंदर को दो भाग कर देगा सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ आपका रास्ता बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप किस पहाड़ से डरते हो? उससे बोले हे बड़े पहाड़, मैं तुझे आगे देता हूं, यीशु के नाम में पानी में जाकर गिर जा। आप कौन सी बड़ी समस्या जिससे आप डरते हो, उससे आप बोले यीशु के नाम में मेरे सामने तुझे घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला जन हूं। मेरे अंदर उसका वचन वास करता है। बाइबल में लिखा, धर्मी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। धर्मी के लिए सारी बातें। एक दिन मुझे बैंगलोर जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं 900 रुपीस की फ्लाइट बुक करके गया, 900 रुपए की, जहां 6000 रुपए की बुक होती है। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। चमत्कार होंगे जब आप उसके लिए कदम उठाएंगे। चमत्कार होंगे जब आप उसमें बढ़ने का फैसला लेंगे। परमेश्वर उन द्वारों को खोल देगा जो कभी नहीं खुले थे, जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। उत्तम चीजें तेरे साथ होंगी। 20 वचन दोबारा पढ़ो। तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। तू इस देश का भला चीज खाएगा, भली चीज। उन दो लड़कों ने मुझे बोला पास्टर आज हम ब्लेस्ड हैं, आप बिल पे नहीं करोगे, मैं बिल पे करना चाहता हूं आपकी वजह से, क्योंकि आपने जो यहां बोला ना, मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है, 12 बजे हम लोग रोड के साइड पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पर पवित्र आत्मा वहां बात कर रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है तो उत्तम उत्तम पदार्थों को खाएगा, और यदि तुम ना मानो, अगर तू नहीं मानेगा, अभी तेरी इच्छा है। अभी इच्छा किसकी है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? तू बात को माने और उत्तम पदार्थों को खाए। पर अगर तू अब अड़ जाएगा, तू क्या करेगा? तो बोलेगा नहीं मुझे नहीं माननी प्रभु की बात, मुझे तो मेरा लॉजिक समझ आ रहा है। मेरा लॉजिक बोलता है कि मुझे घर जाने के पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा। अब लॉजिक को यूज नहीं करना। अब लॉजिक नहीं कह रहा मेरा, अब मेरा विवेक मुझे क्वेश्चन करेगा, अब कैसे होगा। डोंट वरी, बिलीव ऑन द लॉर्ड। बोला अगर तू, क्या पढ़ो आगे क्या लिखा है? और यदि तुम ना मानो, अगर तू ना माने, अब ये तेरी चॉइस है। अगर तू ना माने और बलवा करो। बलवा करने का मतलब वाद विवाद करे, लड़ाई करे। बोले परमेश्वर ये कैसे हो सकता है? आज से पहले कभी लाल समुद्र पार नहीं हुआ, आज से पहले मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं कर पाए, मैं कैसे करूंगा? बलवा करे तो तलवार से मारे जाओगे। तेरी भूमि पर तेरे ही लोग आकर तुझे खत्म कर देंगे, तेरे शत्रु तुझ पर हावी हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज
तेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और चिल्लाओ ऊंची आवाज से, उत्तम पदार्थ मेरा हिस्सा है। आज मेरे साथ प्रार्थना करें, बोले मैं आज्ञा मानने वाला जन हूं, उत्तम पदार्थ मेरा हिस्सा है यीशु के नाम में। ज़कदरबा लिब्रियांता काटा टा 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 सेकेटे ब्रेका टा ब्रोको ठोको लका लेहे ले ले बेलिया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और बोले यीशु के नाम में मैं उत्तम पदार्थों का हिस्सा होने के लिए जा रहा हूं। बोले हर एक वो बात जो मुझे आज्ञा मानने से रोकती है, मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं। मैं प्रभु का आज्ञा मानने वाला जन हूं। लेब्रे के टेग्रा डागा डाहा जीटा लेब्रियम बोरना खातूना मांदेरे बे। सब लोग प्रार्थना करें ऊंची आवाज से, बोले मैं उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने वाला बनूंगा, मैं उत्तम उत्तम पदार्थों का वारिस बनूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। लगा डगा 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 डगा। हर एक पहाड़ को यीशु के नाम में मैं आके देता हूं। आपके जीवन में हर एक पहाड़ जैसी सिचुएशन आज यीशु के नाम में चकनाचूर हो जाए।